नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। और अभी हमारे साथ मौजूद है पीयूष सर। तो अभी एंड्रॉयड फ़ोन में अलर्टिंग मैसेज हर जगह हर लोगों के पास पहुंच रही है सर। तो इसका क्या मतलब है कि अलर्ट लोगों को किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है सर ऐसा? सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि ये मतलब अलर्ट मैसेज से आपको डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्यूस नहीं होना है। बहुत लोगों के पास ये अलर्ट मैसेज गया है, ठीक है। ये हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से ये मैसेज जा रहा है। और आखिर क्या पर्पस रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि वो स्क्रीनशॉट आप लोगों तक साझा कर दूँ इस वीडियो के अंदर में ही, और उसको आप देख लें कि वो अलर्ट मैसेज कैसा होगा, ताकि जब वो अलर्ट मैसेज आप तक पहुँचे तो आप परेशान ना हो और ये नहीं करें, और उस चीज़ को समझें कि यही अलर्ट मैसेज है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भेजा जा रहा है सारे एंड्रॉयड मोबाइल पे। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, इस बात को समझिएगा। नेशनल डिज़ास्टर जो हमारा डिपार्टमेंट है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है हमारा, उसके द्वारा एक सिस्टम लाया जा रहा था, डायरेक्ट टू मोबाइल डीटीएम सिस्टम लाया जा रहा है, जिसके अंदर में अगर कोई ऐसी त्रासदी आ जाती है देश में, कोई ऐसी चीज़ आती है, सुनामी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो क्या किसी भी मोबाइल पे हम लोग डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं इमरजेंसी के समय पे, तो उसकी टेस्टिंग हो रही है। अब आप एक सवाल कहेंगे कि सर ये तो ऑलरेडी है, हमारे पास एसएमएस आ जाता है, सब कुछ आ जाता है कि इसको ये सब लोग नॉर्मल ही लेते हैं। हाँ, मतलब नहीं, नॉर्मल भी लें, लेकिन हमारे पास मैसेज तो आ ही जाता है। तो ये टेस्ट करने का क्या मतलब है, ये कोई मतलब तो है नहीं। तो देखिए, ये जो मैसेज है, जो जनरल मैसेज हमारे पास टेक्स्ट मैसेज आता है, और व्हाट्सएप पे जो हमारे पास मैसेज आता है, और जो भी मैसेज आता है, और इस मैसेज में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जब आपका फ़ोन रिचार्ज होगा, जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे तो आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आएंगे। जब आपका फ़ोन रिचार्ज होगा तो आपके पास ये मैसेज आएंगे, टेक्स्ट मैसेज आएंगे। अगर आपके फ़ोन में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, डायरेक्ट सिर्फ आपके फ़ोन में सिम लगा हुआ है, वो रिचार्ज भी नहीं है, और ऐसे परिस्थिति में गवर्नमेंट एक पॉपअप मैसेज भेजना चाहती है, कुछ सुनामी आ गया, देश में वॉर आ रहा है, हम कुछ विदेशी हमला हो रहा है, उसके बारे में एक एक लोगों को जानकारी देना, कि लोगों के बीच में कुछ गलत संदेश ना चला जाए, गलत मैसेज ना चला जाए, इसके बारे में चीज़ें देना। जैसे कभी कभी देखते हैं कि कुछ ऐसी खबरें चली आती है जो कि बहुत भ्रामक होती है, जिससे कि लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए क्विक डिलीवरी सिस्टम एक तैयार किया जा रहा है, जिससे कि क्विक तुरंत जो है वो एक पॉपअप मैसेज जो है वो हर एक के मोबाइल में चला जाए, उसके फ़ोन में वो रिचार्ज पैकेज है, इंटरनेट है, नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। इस टेक्नोलॉजी को डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, और इसको इंडिया इम्प्लीमेंट कर रही है। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये पहली बार भारत में हो रहा है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है कि पहली बार ये भारत में हो रहा है, और सिर्फ ये एंड्रॉयड तक सीमित नहीं रहेगा, आगे और भी टेक्नोलॉजी पे हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, हम लोग मतलब देश टेस्ट करेगा। अब एक चीज़ को और देखना होगा कि यूएस, यूरोप की सारी कंट्री, जितनी कंट्री है, वो सब लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। आपको एक बात और समझना होगा कि एकदम एक टाइम पे ये ऐसा क्या हुआ कि इस टेक्नोलॉजी को सारे देश ने टेस्ट करना शुरू कर दिया। उसका एक कारण हो सकता है कि कुछ थ्रेट जो वर्ल्ड फील कर रहा है आने वाले समय में, कि हो सकता है कि बाढ़ की स्थिति बने, युद्ध की स्थिति बने, और सारे देश इस चीज़ को फील कर रहे हैं आने वाले समय में। तो कुछ वो एक इमरजेंसी मैसेज सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, जिससे कि वो अपने लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सके, ताकि जो गलत मैसेज है वो लोगों तक ना पहुंच पाए, और उसका ये जो है वो बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। अब आप इस चीज़ को समझेंगे कि जो यूएस है, जो अमेरिका है, उसमें जो टेस्ट हो रहा है, तो वो इस लेवल पे टेस्ट हो रहा है। हालांकि वो 2-3 महीने बाद टेस्ट करने जा रहे हैं, कोई एक अक्टूबर में कोई एक डेट उन्होंने फिक्स किया है, 2-3 अक्टूबर ही कुछ ऐसा है। तो उस डेट को उन्होंने फिक्स किया, उस डेट को वो सारे मोबाइल पे, चाहे वो एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, सारे मोबाइल पे, सारे टीवी पे, सारे रेडियो पे एक साथ वो मैसेज ये करेंगे, डिलीवर करेंगे।
तो वो एक बड़ी चीज़ होगी कि आपका टीवी बिल्कुल, आप कौन सा चैनल देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डजेंट मैटर, आपका जो टीवी है वो पूरी तरीके से ब्लैंक होके एक मैसेज, पॉपअप मैसेज आपके पास आया, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो भी गवर्नमेंट है उस मतलब उस देश की सरकार के द्वारा एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा रहता है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे देश में ऐसी स्थिति बनी है और इस तरीके। एक और बात है कि ये सारी चीज़ें तो हुई है, लेकिन अगर इसको समझेंगे कि ये क्यों आखिर हुआ, कुछ टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है कि इस समस्या को हल करने के लिए हमने सोचा, विचारा और उसके बाद ये टेक्नोलॉजी आई। जब पेंडेमिक आया तो बहुत सारा फेक न्यूज़ चला, बहुत सारे जैसे ऐसे। कोरोना काल में भी ऐसा हुआ था। हाँ, जब वही पेंडेमिक जब आया, कोरोना आया, तो इस तरह के फेक न्यूज़ेस बहुत सर्कुलेट हुए, आपको इस तरीके से रहना है, जिनका की सच्चाई से कोई सरोकार नहीं था। तो अगर उस समय सरकार के पास ऐसी, हालांकि कोशिश सरकार ने की, व्हाट्सएप मैसेज भेजा, सब कुछ की, लेकिन सरकार के पास उस समय ये टेक्नोलॉजी अच्छे तरीके से टेस्टेड होती, डेवलप्ड होती, तो सरकार उस समय टीवी के माध्यम से हर तरीके से जो है वो अपना मैसेज जो है डिलीवर कर सकती थी। तो ये एक इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा डेवलप बनाया, हालांकि दूसरी ये ने संस्था ने, लेकिन उनको जो है स्वीकृति टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने दिया है। और आने वाले समय में ये लगातार लगभग सब मोबाइल सिस्टम पे टेस्ट किया जाएगा। तो आपके भी मोबाइल सिस्टम पे, जितने भी व्यूअर हैं उनके भी मोबाइल पे अगर इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं, जो कि अभी स्क्रीन पे कुछ देर में चलाया जाएगा, अगर ऐसे मैसेज आते हैं तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक सिर्फ अलर्ट मैसेज है, उससे ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो तीसरी बात मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि अब इसका क्या इस्तेमाल राजनीतिक रूप से हो सकता है। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी, खास करके इंडिया में कुछ भी आता है तो उसका कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एंगल होता है, नहीं तो सरकारें उसकी स्वीकृति नहीं देगी। ठीक है, उनको लगता है कि इससे मेरा भी कुछ फ़ायदा हो सकता है, तभी वो टेक्नोलॉजी आती है। तो अब आप इसका अगर पॉलिटिकल एंगल देखें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे चुनाव में आने वाले टाइम में इलेक्शन आने वाला है, अब भारत सरकार की जितनी भी स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है, अगर वो चाहते हैं कि जिनके पास जो मोबाइल चला रहे हैं उनके पास इंटरनेट हो ना हो, मोबाइल रिचार्ज हो ना हो, लेकिन इस डीटीएम टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपना संदेश, हम अपना मैसेज एक एक मोबाइल धारक तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो वो वीडियो के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। वो वीडियो को देखने के लिए आपके पास डेटा की ज़रूरत नहीं है, आपके पास डेटा नहीं है, लेकिन आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप इस बात को समझिए कि उज्ज्वला योजना है। ठीक है, अब इसका एक वीडियो जो है वो प्रधानमंत्री जी के आवाज़ में, प्रधानमंत्री जी संबोधन कर रहे हैं उसी ये चीज़ में, अगर इस वीडियो को भेजा जाए पूरे देश में, तो 20 से 25% ऐसे भी लोग हैं जिनके पास चूंकि डेटा नहीं होता है तो वो वीडियो को नहीं देख पाते हैं। अब इस बात को समझिए कि अगर वो मैसेज जाता है सबके पास, और जिनके पास डेटा हो ना हो सबके पास वो फ्लैश होगा और पॉपअप से होगा, मतलब एकदम से वो वीडियो चलने लगेगा आपके फ़ोन में। तो ये एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है जिसको सरकार भी चाह रही है कि वो इम्प्लीमेंट हो, और हम अपनी सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसमें जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं उनका प्रचार भी हो, उनका फ़ोटो भी हो, उनका वीडियो भी हो, और हम लोगों तक पहुंचाएं कि हम आपके लिए कितनी योजनाएं ला रहे हैं, हम आपके लिए कितना कंसर्न है। और इस तरीके से राजनीतिक रूप से भी आने वाले समय में जो सरकारें केंद्र में होगी या राज्य में होगी उनको फ़ायदा भी हो सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी से आम पब्लिक को क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, आम पब्लिक को यही फ़ायदा हो सकेगा कि जैसे बहुत सारे फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो जाते हैं जिनसे कि एक कियोश का माहौल स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, अगर सुनामी जैसी कुछ चीज़ें आने वाली है, अर्थक्वेक आने वाला है, कुछ भी आने वाला है, तो बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं मिल पाती, वो अपना मोबाइल चेक करना भूल जाते हैं, किन्हीं का फ़ोन रिचार्ज नहीं, कुछ तरह का अपना टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन एक साथ अगर ये चीज़ें होंगी, आप टीवी देख रहे हो, आप मोबाइल देख रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको एकदम क्विक से पता चलेगा। तो ये एक क्रांतिकारी चीज़ है, लोगों को भी फ़ायदा होगा, लेकिन आप साथ ये भी समझिए कि लोगों के साथ उन नेताओं को भी फ़ायदा होगा जो सत्ता में भी हैं। तो ऐसे ही खबरें के साथ बने रहे हमारे चैनल रब्ज़ी लाइव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।